जय तो भारतम। वे 48 घंटे के आज के भाग में मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि काफी समय बाद लगभग 2 महीने बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। समय की कुछ सीमाएं होती हैं और उसी के तहत हमें काम करना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं और वे 48 घंटे का आज का भाग शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी बदनसीब बसंत कौर की। आज हम बात कर रहे हैं गांधी जी की उस स्थिति की जो उन 48 घंटों में थी। आइए शुरू करते हैं। उस दिन गांधी हैदरी हाउस में थे। 16 दिन तक शांति बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहे थे गांधी, मगर पंजाब से आने वाली शरणार्थी ट्रेनों से घायल और दुखों से पागल हुए लोग और उनकी दर्द भरी दास्तानों ने यहां तक की शांति एक बार फिर भंग कर दी थी। कुछ हिंदू युवक उस रात क्षुब्ध मुद्रा में हैदरी हाउस में दाखिल हो गए। वे उसी समय गांधी से मिलना चाहते थे। उनमें से कुछ घायल थे। उनका आरोप था कि उन्हें मुस्लिम दंगाइयों ने बुरी तरह से पीटा था। उन्हीं के पीछे कुछ मुस्लिम युवक भी घुस आए। उस उग्र एवं उत्तेजक भीड़ के समक्ष गांधी को लगा शायद तात्कालिक रूप से कुछ भी न हो पाए। उन्हें लगा कि 15 दिन पूर्व जो कुछ उन्होंने कमाया था वह धीरे धीरे रेत की मानिंद कांपती बंद मुट्ठियों से फिसलने लगा था। उस रात की स्थिति तो नियंत्रण में आ गई, मगर अगली सुबह ही गांधी को पता चला कि बेलिया घाट क्षेत्र में दस्ती बम फेंके गए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कलकत्ता के बारे में पहले से ही आशंकाग्रस्त थे। उनका मानना था कि यदि समुचित उपाय न किए गए तो बंगाल में भी पंजाब जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लॉर्ड चाहते थे सेना पंजाब में स्थिति संभाले और गांधी कलकत्ता जाएं। उन्होंने गांधी को कलकत्ता जाने का आग्रह किया तो उसकी एक वजह यह भी थी कि गांधी वहां ज्यादा स्वीकार्य होंगे। वहां शाहिद सुहरावर्दी अपनी विवादास्पद छवि के बावजूद गांधी का सम्मान करते थे। चर्चा थी कि सुहरावर्दी ने अपनी ही एक निजी सेना भी तैयार कर रखी थी जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की पिटाई या डराने धमकाने के काम आती थी। अगस्त 1946 में जिन्ना के आह्वान पर सीधी कार्रवाई के दिन को सुहरावर्दी ने अपने ही ढंग से मनाया था। वहां उस पर कलकत्ता में हिंदुओं की नृशंस हत्याएं कराने का आरोप भी लगा था। अब सुहरावर्दी को भी चिंता थी कि उसके द्वारा फैलाई गई हिंसा की दूसरी समुदायों में तीखी प्रतिक्रिया हो सकती थी। इसी आशंका से ग्रस्त सुहरावर्दी महात्मा गांधी के शरण में गए और उनसे कलकत्ता में ही बने रहने का आग्रह किया, मगर गांधी ने अपने ढंग से ही अपनी शर्तें रखी। उनकी एक शर्त यह भी थी कि सुहरावर्दी उनके साथ शहर की स्लम बस्तियों में ही रहेंगे और मुस्लिम हिंसा पर स्वयं अपीलों के माध्यम से रोक लगाएंगे। सुहरावर्दी की जीवन शैली बिल्कुल अलग थी, मगर उसने सब स्वीकार किया। यह भी एक विसंगति ही थी कि जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में अपना ऐतिहासिक स्वाधीनता भाषण दे रहे थे, उस समय गांधी कलकत्ता में सुहरावर्दी के साथ अनशन पर बैठे थे। लेकिन माउंटबेटन की एक टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक पत्र में लिखा था, पंजाब में हमारे पास 55,000 सिपाही हैं, फिर भी वहां बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हमारे सेना दल में सिर्फ एक सिपाही है और वहां कोई दंगा नहीं हुआ। उन दिनों गांधी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा, हम ईश्वर के हाथों के खिलौने हैं, वही हमें अपने इशारों पर नचाता है। तो ये तो था आज का आलेख। अगले भाग के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।